हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर आप मैट्रिक बोर्ड में एग्ज़ाम देते हो तो इसी चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर का हम बेसिक जानकारी जानेंगे, तब अगले दिन अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसी का 8.1 का एक्सरसाइज करके अपलोड किया जाएगा। इसमें हम बेसिक जानकारी देंगे, तो एंगल और त्रिभुज के बारे में हम समझाएंगे। आइए इसका है ना त्रिकोणमिति का परिचय का बेसिक हम जानकारी लेते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ 90 डिग्री बी पर क्या है 90 डिग्री बनाया है। 90 डिग्री का मतलब अर्थ 90 डिग्री का कोण ये बना रखा है। ये त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं। तो देखिए 3 भुजा है ना, ये BC है, AB है, AC है, 3 भुजा से घेरा है और 90 डिग्री है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। मुझे AC एंगल का हम क्या करेंगे अभी बात करेंगे। तो यहाँ हम देखिए लिखे हैं कोण ACB, यानी इस एंगल को हमको दिखाना है तो क्या लिखेंगे AC और B। तो यहाँ पर लिखिए कोण ACB। अब ACB ना लिखकर सीधा संक्षेप में कोण C बोलेंगे। क्या कहेंगे कोण C, अब सीधा करेंगे। इतना बात न लिखकर हम क्या संक्षेप में कहेंगे कोण C। भुजा AB, भुजा कोण AB को हम कोण C की सम्मुख भुजा कहते हैं। ये भुजा C है ना, ये एंगल है, इसके सामने वाली भुजा कौन है AB, तो इसको सम्मुख भुजा बोलेंगे। तो ये आप समझिए, इस एंगल के सामने वाले भुजा को, सामने वाले भुजा को आप क्या कहेंगे लंब कहेंगे। क्या बोलेंगे लंब। तो ये लंब हो गया। और ये यहाँ पे देखिए B है, B यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा जो होगा, इसके सामने वाली भुजा कौन है AC, इसे हम क्या कहेंगे कर्ण बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और C से सटे वाली भुजा, यानी कौन सटा हुआ है BC है, C एंगल से कौन सटा है BC, इसे आधार कहेंगे। आप ये समझिए, कर्ण और लंब जब निर्धारित हो जाता है तो ऑटोमेटिक आधार यही होगा BC, ऐसा भी समझ सकते हैं। और इसी को मैं यहाँ समझा रखा है भुजा AC। यहाँ भुजा AC देख रहे हैं ना, भुजा AC समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ये समकोण त्रिभुज का क्या है कर्ण है। हम कोण C को संलग्न भुजा कहते हैं, कोण C को संलग्न भुजा कहते हैं। ये कोण C है, इसका संलग्न भुजा कौन है सटा हुआ भुजा BC, उसी को संलग्न भुजा कहते हैं। यहाँ मैंने फ्रेश लिखा है। त्रिकोणमिति का परिचय। अंग्रेजी में त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। ट्राई माने 3, गोन माने भुजा, मेट्रोन माने माप। इसका अर्थ हुआ कि 3 भुजाओं की माप जो एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिकोणमिति का ही अर्थ हो गया कि इनका जो एक त्रिभुज का ही बात हो रहा है। अब त्रिकोणमिति का अनुपात 6 है। कितने अनुपात है 6 है। इस एंगल के लिए, किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए अगर बात किया जाए तो साइन थीटा लगाइए क्या है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे, लंब जानते हैं लंब, इस ये थीटा के लिए लंब कौन होगा, ये आधार कौन हो जाएगा, आधार ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, एंगल से सटा जो रहता है वो आधार हो जाएगा। कर्ण तो इस समकोण त्रिभुज के सामने वाला, यानी ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा कर्ण वो कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब इससे हम फार्मूला बनाना चाहते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसी तरह एक मिनट रुकिए, देखिए अब फार्मूला बना रहे। साइन थीटा का फार्मूला बना लिए, कॉस थीटा का फार्मूला बनाना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार। तो आप जानते हैं आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण फार्मूला होता है। इसी तरह तीसरा देखिए फार्मूला tan थीटा का, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा का फार्मूला है। cot थीटा का फार्मूला होता है, cot थीटा का फार्मूला होता है आपका आधार बटे लंब, ये cot थीटा का फार्मूला है। sec थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे
कर्ण बटे आधार होता है। एक सेक थीटा का फॉर्मूला है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब होता है। ये आप फार्मूला याद रखे रहेंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 हैं, ये 6 फार्मूला याद रखेंगे। अब जानते हैं कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पर में आप त्रिभुज में पढ़े होंगे, ठीक है, 6 में त्रिभुज जो चैप्टर 6 है उसमें पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। मैंने यही किया है। अब दोनों तरफ वर्गमूल लगाते हैं, तो कर्ण का वर्गमूल निकाला जाए तो 2 है तो 1 निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल भी नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा ना राजा। ये फार्मूला हो गया। अब इसे मैं लंब का भी फार्मूला बना सकता हूँ। कैसे लंब का फार्मूला बनेगा, तो आप एक फार्मूला तो बना लिए, दूसरा फार्मूला भी बन गया, इसे तीसरा फार्मूला भी बन सकता है। तीसरा फार्मूला कैसे होगा, लंब स्क्वायर का फार्मूला कैसे होगा, लंब स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। लंब का स्क्वायर का फार्मूला होता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कैसे किए, लंब है ना, ये तो लिख दिए, ये आधार है ना, तो ये प्लस है, जब बाईं ओर जाने पर दाईं से बाईं ओर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये हमने एक फार्मूला बना लिया, इससे और एक फार्मूला बन जाएगा। लंब का वर्गमूल निकालेंगे तो लंब ही होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यह आपका लंब का फार्मूला हो गया। 5वां फार्मूला है आधार का। तो आधार स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। आधार स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये तो रहने देंगे, ये प्लस से इधर जाएगा तो कर्ण में तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो वही आधार का फार्मूला बना रहे हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कर दिए, ये भी एक फार्मूले हैं। और इससे एक फार्मूला बना सकते हैं, आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर इस 2 का 1 निकल जाएगा, इसका तो निकल भी नहीं करेगा, तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यही बेसिक है, ये त्रिकोणमिति का परिचय है, बेसिक मैंने बताया है। तब एक्सरसाइज अगर ये सूत्र याद रखे रहेंगे तो एक्सरसाइज भी आपको बनाया जाएगा। और एक और सूत्र याद रखे होंगे, आप रख सकते हैं, tan a का फार्मूला sin a बाई cos a होता है और cot a का फार्मूला cos a बाई sin a होगा। ये भी आपको याद रखना होगा। और साइन का प्रयोग पहले है ना, साइन का जो है ना, ये लिखित पुस्तक आर्यभट्ट में मिलता है, बहुत पहले 500 ईस्वी पहले ही की गई है, ये किताबों में चर्चा की गई है आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट का ये देन भी है, जीरो इन्हीं का देन है जिन्होंने जीरो का खोज आविष्कार किया है। तो हम लोग आज बहुत इजी से हम कोई चीज़ लिख लेते हैं, ये आर्यभट्ट का ही देन है, जो हम मैथमेटिक्स का है ना पूरा लाइव बदल दिया है, पूरा संसार का चकित हो गया इस आर्यभट्ट के द्वारा। तो आर्यभट्ट है ना जीरो से लेकर पूरा हीरो बना दिए हैं हम लोगों को। तो इन्हीं का है ना साइन कॉस का है ना, यही इन्हीं के पुस्तक से मिलता है। ये अरबी ज़ुबान से में लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो ये पुस्तक कौन सा पुस्तक में, अरबी भाषा दिख रहे हैं, अरबी भाषा में ये क्या लिखी गई थी पुस्तकों में। तो आर्यभट्ट का 500 ईस्वी का पीछे का इतिहास बताया जा रहा है। तो ये कोसाइन है ना, इसको बाद में कैसे संक्षिप्त में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन को कैसे संक्षिप्त में किया है। और एक बात और आप समझिए, यहाँ पर कहीं भी आपको साइन थीटा ये दिख रहा है, अगर कोई कहे कि साइन ए, ये साइन ए, ये साइन है और ये है, दोनों का ये साइन ए गुणनफल में है क्या, नहीं, साइन तो आपका साइन है और ए क्या है, एक एंगल है, किसी एंगल लिया गया है, ये गुणनफल नहीं है। बहुत बच्चा ये समझते हैं कि साइन और ए क्या गुणनफल है, ऐसा नहीं है बाबा, ये गुणनफल नहीं है। साइन के साथ कोई एंगल आया है, क्या आया है, साइन के साथ कोई एंगल आया है, ये एंगल है, बल्कि गुणनफल नहीं है, याद रखे रहेंगे।
इसलिए हम इस वीडियो में बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एक्सरसाइज कैसे बनाए जाते हैं।